हे भगवान, आज कितनी भयंकर आंधी और बारिश आई है। और अगर इसी प्रकार आंधी और बारिश होती रही तो मेरी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। देवी एक बहुत ही सज्जन और ईमानदार व्यक्ति था। देवी अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करता था। पिताजी, मैं जरा खेतों की तरफ होकर आता हूँ। इतना कहकर देवी अपने खेतों की तरफ चला जाता है। देवी चलते चलते जल्दी ही अपने खेतों पर पहुंच जाता है। अपने खेतों की दशा देखकर देवी को बहुत कष्ट होता है। देवी की सारी फसल नष्ट हो गई रहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप का पेट कैसे भरूंगा? मैं क्या करूं? मेरे पर दया करिए भगवान। बेचारा देवी अपने खेतों के पास ही पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। हे भगवान, हमारे जीवन यापन का सहारा तो यह हमारी फसल ही थी। आज हमारी फसल ही नष्ट हो गई तो अब हम क्या करेंगे? और अब यहाँ रहकर तो हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। मैं कैसे पेट भरूंगा अपने बूढ़े माँ बाप का? अब मैं क्या करूँ भगवान? अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ, अपने माता पिता को लेकर कहीं दूर शहर चला जाता हूँ। इतना सोचकर देवी अपने घर की तरफ लौट पड़ता है। अरे ये क्या? ये कौन रो रहा है? देवी जल्दी जल्दी जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर जाने लगता है। देवी कुछ दूर आगे बढ़कर ही देखता है कि एक चिड़िया अपने दो घायल बच्चों को देखकर रो रही थी। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे, जो अभी कुछ दिनों पहले ही अंडों से बाहर निकले थे। अपने घायल बच्चों को देखकर चिड़िया रोए जा रही थी। अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे इन बच्चों को क्या हो गया है? अरे भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं? कल रात के आए तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया। मेरे बच्चों की अभी पढ़ते नहीं निकल पाए थे और उस तूफान की वजह से मेरे बच्चों को कितनी चोटें आई हैं। मेरे बच्चे पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। अरे चिड़िया, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों को दवाई लगा देता हूँ, तुम्हारे बच्चे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और मैं तुम्हारा घोंसला भी पेड़ पे बना देता हूँ। गोपाल जल्दी से जाता है और औषधि की कुछ पत्तियों को तोड़कर लाता है और चिड़िया के बच्चों के ऊपर रगड़ देता है। उस औषधि के लगते ही चिड़िया के बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। गोपाल चिड़िया के घोंसले को उठाकर पेड़ पर टांग देता है। अब चिड़िया राहत की सांस लेती है और चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हे दयालु इंसान, तुमने मेरे परिवार को मरने से बचाया है। तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। बताओ मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? क्योंकि तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किया है वो उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको भैया, अरे भैया, तुमने मेरी मुसीबत से निवारण कर दिया है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मुख भी उदास है। तुम भी किसी मुसीबत में हो। बताओ मुझे जरा, तुम्हें किस बात की समस्या है? अरे चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जिस प्रकार इस तूफान ने तुम्हारे घोंसले को नष्ट कर दिया और तुम्हारे बच्चों को घायल कर दिया है, उसी प्रकार इसी तूफान ने हमारे फसलों को नष्ट कर दिया है। वही हमारा जीने का सहारा था। अब हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाऊंगा? मैं खाना कहाँ से लाऊंगा? अपने बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाऊंगा?
मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम धंधा भी नहीं है। अब तुम ही बताओ चिड़िया, मैं क्या करूं? मैं कैसे उदास ना हूँ? अरे भाई, आप उदास ना हो। आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुमको एक खजाने का रास्ता बताती हूँ, इससे तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन चिड़िया, वह खजाना हमें कहाँ मिलेगा? वह खजाना तुम्हें अनंतगढ़ की पहाड़ियों के पीछे मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उस खजाने को देखकर तुमने ज्यादा लालच दिखाया तो वह खजाना तुम्हें कभी नहीं प्राप्त हो पाएगा। तुम उतना ही लेना उस खजाने से जितना तुम्हारी जरूरत हो। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा। इतना बोलकर देवी खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। काफी देर से चलते चलते देवी थक गया था और देवी को अब भूख सी भी लगने लगी थी। हरे राम, मैं कितना थक गया हूँ चलते चलते, और मुझे जोरों की भूख भी लगने लगी है। मैं क्या खाऊं? खाने के लिए तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं आसपास ही कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ। शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। ऐसा सोचकर देवी खाने की तलाश करने लगता है। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद देवी की दृष्टि एक आम के पेड़ पर जाती है। आम को देखते ही, अरे इस पेड़ में कितने सारे आम लगे हुए हैं, जल्दी से ही मैं आम तोड़कर खा लेता हूँ। आम को तोड़ने के लिए देवी ने एक पत्थर उठाया। जैसे ही देवी ने पत्थर उठाकर आम के पेड़ की तरफ फेंका, वैसे ही पेड़ से सारे के सारे आम गायब हो गए। आम को गायब होता देखकर देवी आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से ये सारे आम कहाँ गायब हो गए? पुत्र, तुम इस पेड़ का आम ऐसे नहीं खा पाओगे। अरे आसपास कौन है? किसकी आवाज है? आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। पुत्र, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। मैं तो एक वृक्ष हूँ। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारा फल क्यों नहीं खा सकता? बेटा, कई वर्षों से मनुष्यों ने हमें बहुत कष्ट दिया है। हमने मनुष्यों के लिए क्या नहीं किया। हमने मनुष्यों को छाया दी है, खुद धूप सहकर मनुष्य को छाया दिया, मनुष्य को खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। बदले में तुम इंसानों ने हमारे लिए क्या किया? हमने सारे के सारे पेड़ काट दिए, जिस वजह से आज इतनी कड़कती धूप पड़ रही है। भूमिगत जल का स्तर निरंतर घटता जा रहा है, जिस वजह से हम पेड़ों को पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो जल्द ही पृथ्वी से सारे के सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। अगर तो मनुष्य को पृथ्वी का विनाश रोकना है तो कोई भी व्यक्ति यदि मजबूरन एक पेड़ काटता है तो उसे 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, तभी हम इस पृथ्वी को विनाश से बचा पाएंगे और सुरक्षा रख पाएंगे। लेकिन पेड़, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं प्रत्येक मनुष्य के पास जाकर ये बात नहीं समझा सकता, लेकिन तुम मनुष्यों के पास प्रकृति ने जुबान दिया है, पैर दिया है। तुम सब व्यक्ति के पास जाकर यह बात तो जरूर समझा सकते हो। यदि तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो, तभी मैं तुम्हें अपने वृक्ष से फल खिलाऊंगा। हाँ ठीक है पेड़, मैं आपके इस संदेश को जरूर जन जन तक पहुंचाऊंगा। देवी की यह बात सुनकर वृक्ष प्रसन्न हो जाता है और जल्दी से अपने कुछ फल नीचे गिरा देता है। गोपाल जल्दी ही उन फलों को उठाकर खाकर अपनी भूख मिटाता है और अपनी भूख को समाप्त करने के बाद गोपाल फिर से खजाने की तलाश में चल देता है।
अरे बाप रे बाप, कितनी तेज धूप हो गई है। इस धूप में तो चलना दूभर हो गया है और मुझे कितनी जोरों की प्यास भी लग रही है। अरे ये नदी तो पास में ही है, चलो चलकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। फिर गोपाल नदी में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। अरे वाह वाह, पानी पीने के बाद तो सारी थकान ही मिट जाती है। अरे ये क्या, पानी के भीतर ये क्या है जो इतना ज्यादा चमक रहा है? देवी तुरंत ही पानी के अंदर अपना हाथ डालकर उस चमकती हुई वस्तु को ऊपर निकाल लेता है। अरे ये तो सोना है, लेकिन इस नदी के भीतर ये सोना आया कहाँ से? जरूर ही वो खजाना यहीं किसी आसपास है, उसी खजाने से यह सोना इस नदी में आया है। चलो मैं जल्दी से गुफा के पास जाता हूँ। देवी चलते चलते जल्द ही अनंतगढ़ की पहाड़ियों पर पहुंच जाता है। मैं इस गुफा के भीतर तो आ गया, लेकिन उस खजाने का कहीं पता ही नहीं है कि वह खजाना कहाँ छुपा हुआ है। अरे ये क्या, इस पत्थर के नीचे से पानी कैसे आ रहा है? कहीं इस पत्थर के पीछे ही तो वह खजाना नहीं छुपा हुआ है। चलो इस पत्थर को ही हटाकर देखता हूँ। देवी जैसे ही उस पत्थर को हटाने के लिए छूता है, देवी के छूते ही वह पत्थर खुद ही दूर हो जाता है। अरे ये क्या, ये पत्थर तो मेरे छूते ही खुद ही दूर खिसक गया। देवी जल्दी ही उस दरवाजे से अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही देवी देखता है कि पूरा की पूरी गुफा खजाने से भरी पड़ी है। हर तरफ सोना ही सोना है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितना सारा सोना है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? इतना सारा सोना। अरे नहीं नहीं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। चलो जल्दी से अपनी जरूरत भर का सोना लेता हूँ और यहाँ से फटाफट निकलता हूँ। जल्दी से अपनी जरूरत भर का सोना एक पोटली में भरकर वहाँ से चल देता है। इतना सोना मेरे लिए पर्याप्त है। इतना कहकर देवी सोने की पोटली अपने सर पर रखता है और उस गुफा से बाहर निकल पड़ता है। देवी अभी कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि रुक जाओ, तुम कौन हो और इस पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इस पोटली के भीतर क्या है? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे सरदार, लगता है यह नहीं बताएगा। इसकी पोटली को छीनकर हम स्वयं ही देख लेते हैं। हाँ जाओ, तुम इसकी पोटली को छीनकर ले आओ। अरे लाला, जल्दी से मुझे यह पोटली दे दे। बेचारा देवी डर जाता है और अपने सोने से भरी हुई पोटली को उन डाकुओं को दे देता है। डाकू जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखते हैं, उसमें इतने सारे सोने को देखकर डाकू हैरान रह जाते हैं। तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ से मिला? जल्दी से बताओ हमें वह स्थान जहाँ से तुम्हें इतना सोना मिला है। भाई, यह सोना तो मुझे इसी गुफा से ही मिली है। भाई, यहाँ तो ढेर सारा सोना पड़ा हुआ है। मैंने तो केवल अपने जरूरत के हिसाब से ही सोना लिया है। क्या कहा? तूने अपने जरूरत के हिसाब से सोना लिया है? जिस सोने को हम लोग इतने वर्षों से ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला, वो सोना तुझे मिल गया है? हाँ भाई, वह सोना मुझे ही मिला है।
तो फिर चल जल्दी से मेरे साथ और बता मुझे कि वह सोना तुझे कहाँ से मिला है, नहीं तो हम तुझे मारकर इसी गुफा में दफना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, आप मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें उस खजाने के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहकर देवी डाकुओं के आगे चलने लगता है कि उन्हें खजाने का मार्ग बता सके। देवी जल्दी ही जाता है और उस बड़े से पत्थर के आगे रुक जाता है। क्या हुआ, तो यहाँ क्यों रुक गया? यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। अरे भाई, इस पत्थर के पीछे ही तो वह खजाना है। क्या इस पत्थर के पीछे खजाना है? लेकिन इस पत्थर के पीछे तू गया कैसे? भैया, मैं इस पत्थर को हटाकर इसके आगे गया था। अरे मूर्ख, तू मुझे पागल समझता है? तू हमें मूर्ख बना रहा है कि तूने अकेले ही इस पत्थर को हटा दिया। हम सारे लोग मिलकर भी इस पत्थर को हिला नहीं पाते और तूने अकेले ही इस पत्थर को हटा दिया। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सचमुच में इस पत्थर को हटाया था। अगर ऐसी बात है तो चल, तू मेरे सामने ही इस पत्थर को हटा, जरा मैं भी तो देखूं कि तू इतने बड़े पत्थर को कैसे हटा लेता है अकेले। ठीक है भाई, मैं अभी इस पत्थर को हटाता हूँ। इतना कहकर देवी जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाता है, पत्थर खुद ब खुद वहां से दूर हट जाता है। पत्थर को हटते ही पूरा का पूरा खजाना साफ साफ दिखाई देने लगता है। खजाने को देखकर तीनों डाकू पागल से हो जाते हैं। उनके हाथ में जो सोने से भरी हुई गठरी होती है, उसको वहीं पर फेंक कर तीनों के तीनों डाकू खजाने की तरफ भाग जाते हैं। हा 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 हा, कितना सारा सोना है। इस सोने को उठाकर हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तीनों के तीनों डाकू बहुत खुश हो जाते हैं। डाकुओं के द्वारा इतना बोलते ही गुफा का द्वार बंद हो जाता है। तीनों दुष्ट डाकू उसी गुफा में फंस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। देवी जल्दी से अपनी पोटली को उठाता है और उस गुफा से भाग जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। अपने आसपास हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकना चाहिए तथा इन्वायरमेंट के प्रति सभी को जागरूक करना चाहिए और लालच हमें कभी भी नहीं करना चाहिए।